आज हम लोग फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हम लोग का क्या होता है। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को इस तरह से डिनोट किया जाता है। पहला बात, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को GIF या फ्लोर ऑफ एक्स या किसी को स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन। तो ये बहुत मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्या? तो पहले एक बात, ऐसे ही खटाल में लिखा जाता है और ये फंक्शन का मतलब इस तरह से, इसका मीनिंग क्या हुआ ना, इसका जो वैल्यू जो होगा ना वो हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब 1 2 -1 3, मतलब पॉइंट ये नहीं। जब इसके इस खटाल के अंदर इनपुट डालोगे कुछ भी तो वो इंटीजर निकलेगा। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, मतलब पूरा नंबर, प्लस में भी माइनस में भी विथ जीरो। तो ये जब भी तुम इस खटाल में डालोगे, इस ब्रैकेट में डालोगे, तो ये हमेशा तुम्हारा निकलेगा इंटीजर निकलेगा। जैसे देखो 2.61, तो 2.61 का 2 और 4.98 का 4, तो कैसे देखो 2.61, तो 2 और 3 के बीच में 2.61, तो और इसका जो वैल्यू क्या होगा 2। तो अब इस जो ये लिखे हैं इंग्लिश में ये समझो। पहले बात, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देता है। देख लो, कुछ भी तुम अंदर रखोगे, कुछ भी अंदर रखोगे तो हमेशा इंटीजर ही उल्टी करेगा। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर। नियरेस्ट मतलब जो उसके नजदीक का होगा, जहां तुम रखोगे इसके नजदीक का, और स्मॉलर और इससे छोटा कंपेयर कर रहा है, स्मॉलर देन मतलब दो चीज। पहले तो नजदीकी वैल्यू, नजदीकी पूर्णांक, नजदीकी इंटीजर, और उससे छोटा होगा, ठीक ना। तो जैसे, और तुम ऐसे याद रखो ना, जब भी डिजिट का, किसी डिजिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करना है, ऐसे डायग्राम बना। जैसे 2.61 किसके, कौन दो इंटीजर के बीच आता है, 2 और 3 इसमें, तो ये बैक, हमेशा बैक टू बैक, पीछे भाग हमेशा ये पीछे। जैसे अब 5 है तो ये 5 का तो 5 ही रह जाएगा। तो 1 तो 1 का भी 1 होगा, 0 का भी 0 होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा इंटीजर देता है वैल्यू, और जो उसके, जिसका वैल्यू निकालना है उससे छोटा और उससे नजदीक हो। तो और सिंपल सा बात है, अगर किसी डिजिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता करना है तो नंबर लाइन पे छोटा सा प्लॉट करो और उसके पीछे वाला इंटीजर होगा, उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी स्टेप वाइज या फ्लोर फंक्शन करते हैं। एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे -1 का -1 ही होगा। जैसे -2.85, ये -2.85, तो ये बना। तो जैसे कि -2 होगा और फिर -3, -2.85 यहाँ इसके पीछे भागेगा, मतलब -3 हमेशा पीछे, -4.0 -4 हो, और ये -3, और यहाँ -5 और -4.01 यहाँ होगा, ये पीछे भागेगा, तो मतलब -5 यहाँ से। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमेशा उससे स्मॉलर होगा, छोटा होगा और नजदीक होगा, और याद रखने के लिए हमेशा वो पीछे भागेगा।
तो देखो ग्राफ, हम लोग ग्राफ कैसे करते हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो सिंपल पहले ये समझ लो, इसका ग्राफ इस तरह से, ये x है, ये y है, तो यहां से यहाँ, फिर यहाँ इस तरह से, इस तरह से, मतलब रावण का सीढ़ी बनाएगा। तो कैसे ये समझ लो, जैसे तुम मान लो ये 0, मान लेते हैं ये 1 और यहाँ 1, तो मान लो तुम जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिए थे, तो मान लो x का वैल्यू तुम ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लोगे, तो इसके बीच जितना भी वैल्यू आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो होगा वो 0 ही है। तो यहाँ ऐसे दिए हैं और ये हम लोग का ब्लैंक रखे हैं। फिर उसी तरह से मान लो 1 से 2, तो 1 से मान लो यहाँ 2, तो 1 आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि 1 से 2 में एक बार ये पीछे भागेगा 1। उसी तरह से ये ग्राफ हम लोग का इस तरह से बनेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। देखो एक छोटा सा प्रॉपर्टी जो होगा, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर i प्लस h, i मतलब इंटीजर, तो ये i होगा। जैसे एग्जाम्पल 4 प्लस h का मतलब बहुत ही स्मॉल पॉइंट, जैसे 0.02, तो ये लोगे तो 4.02 मतलब 4 होगा। फिर दूसरा रहेगा i माइनस h, जहाँ पे i इंटीजर और h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, जो 1 से छोटा और 0 से बड़ा, ये होगा i माइनस 1। i माइनस h का जो वैल्यू होगा वो हमेशा i माइनस 1। यहाँ पर जैसे मान लो 5 माइनस 0.1 चेक करो, तो 5 में घटाओ 0.1, 4.9 हो, 4.9 का मतलब 4 हो, तो जब पढ़ाए थे 4.9 पीछे बार 4 ही हो, 4। इसी 4 को तुम 5 माइनस 1 लिख सकते, 5 यही हुआ इंटीजर, इसमें i, तो ये i माइनस 1। तो ये दो ही बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी, जो i प्लस एच इक्वल टू आई हो जाए और i माइनस एच इक्वल टू आई माइनस 1 हो जाए। तो ये देखो हम लोग चूंकि ये मैथ्स का हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो ये हम लोग का डिले हो गया बीच में, तो फिर हम लोग कंटिन्यू ही करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, तो फिर हम लोग लिस्ट इंटीजर बता के फिर हम लोग आगे का टॉपिक जो अब चैप्टर वाइज मेंस वाले के लिए और एडवांस वाले के लिए विथ क्वेश्चन और फिर कुछ क्वेश्चन तुम लोग के लिए हम लोग करेंगे। तो कल जो ये थोड़ा जो बेसिक बचा है, तो फिर हम लोग बेसिक में लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लेंगे, और फिर हम एक जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही धांसू जो आता है चैप्टर डोमेन रेंज, जो हम लोग का लेवल का मेंस और एडवांस का, तो वो चीज़ पे उस टॉपिक पे हम लोग स्टार्टिंग से डोमेन और रेंज को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आज का इतना तक ही, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे का बताएंगे।